हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम सेटअप करेंगे जेनकिंस फ्रॉम स्क्रैच इनसाइड अ कंटेनर और इसके बाद हम मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट देखेंगे और उनका डेमो करके देखेंगे लाइक फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, पाइपलाइन प्रोजेक्ट एंड मल्टी ब्रांच पाइपलाइन प्रोजेक्ट यूजिंग जेनकिंस फाइल। तो सबसे पहले हम जेनकिंस कंटेनर सेटअप कर लेते हैं। जेनकिंस कंटेनर सेटअप। जेनकिंस कंटेनर के अंदर इंस्टॉल करने से पहले प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या होना चाहिए मेरे पास कि डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं systemctl स्टेटस डॉकर। तो हम देख सकते हैं एक्टिव एंड रनिंग है डॉकर हमारे इस वीएम पे। दूसरा हमारा जावा इंस्टॉल होना चाहिए, बट हम जो अपना कंटेनर लॉन्च कर रहे हैं जेनकिंस के लिए वो इनसाइड डॉकर कर रहे हैं। तो जो इमेज हम यूज करेंगे जेनकिंस की उस कंटेनर को लॉन्च करने के लिए वो इमेज अपने आप में वो मिनिमल लाइब्रेरीज जावा की जो रिक्वायर्ड है वो उसके साथ इनबिल्ट होगी। तो हमें क्या करना है, डॉकर इंस्टॉल्ड है, हमें एक कंटेनर लॉन्च करना है यूजिंग जेनकिंस इमेज। तो अभी हमारे पास जो इमेज है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी कोई जेनकिंस की इमेज नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉकर हब पे चलेंगे। hub.docker.com की इस लिंक को ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं डॉकर हब पे लॉगिन हो गया क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और मैं लॉगिन भी हूँ। अगर आपका अकाउंट डॉकर हब पे नहीं है तो आप अपना अकाउंट डॉकर हब पे क्रिएट कर सकते हो। इसकी वीडियो भी हमने चैनल पे डाल रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे जेनकिंस। तो जेनकिंस का लेटेस्ट इमेज पुल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले लिंक पर लेटेस्ट वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इमेज को पुल करने की कमांड है डॉकर पुल लेटेस्ट इमेज के लिए जेनकिंस और टैग देंगे LTS। अब मैं अगर टैग्स में जाके देखता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल टैग्स हैं। लेट सपोज मैं अगर देखूं LTS CentOS 7, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वर्जन आएगा जेनकिंस का वो 2.263 आएगा। ओके, जेनकिंस लेटेस्ट वाले पेज पे चलते हैं। ओवरव्यू, यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको एक लिंक दिखेगा रीड डॉक्यूमेंटेशन फॉर यूसेज। अब इस इमेज का यूज करके डॉकर कंटेनर को लॉन्च करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से देख सकते हो। हम इस डॉक्यूमेंटेशन लिंक पर क्लिक करते हैं। इस पेज पर आपको कंप्लीट डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि हम देख सकते हैं। पहली कमांड जैसे यूसेज का दिया हुआ डॉकर रन -p कोड की मैपिंग कर दिया है कंटेनर कोड की, और -p अगेन कोड की मैपिंग की है मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन के लिए, और यहाँ पे लेटेस्ट इमेज इन्होंने पुल किया है जेनकिंस का। दूसरी कमांड में अगर हम देखें तो यहाँ पे एडिशनल क्या है, इन्होंने यहाँ पे वॉल्यूम भी मैप कर दिया है। थर्ड वन देखें तो इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें और भी एक एडिशनल चीज है कि यहाँ पे मोड भी डिफाइन है डिटैच। तो थर्ड कमांड्स को हम पिक कर लेते हैं और इसको लाकर हम अपने लिनक्स होस्ट पर पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे कि मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं -d डिटैच मोड के लिए, -v वॉल्यूम मैपिंग के लिए। एक्चुअली इसका बेनिफिट क्या है कि अब यहाँ पे हम -v अगर नहीं यूज करते, वॉल्यूम की मैपिंग ना करते, तो एक लोकल वॉल्यूम क्रिएट होता हमारे बेस मशीन पे। बट यहाँ पे हमने जेनकिंस होम दे रखा है। ये जो लोकेशन है हमारा वॉल्यूम का, ये बेस मशीन का है, और दूसरा ये जो कोलन के बाद है ये हमारा कंटेनर के अंदर का वॉल्यूम का पाथ है। तो जो भी डेटा यहाँ पे कंटेनर के अंदर होगा वो डेटा यहाँ बेस मशीन पर भी अवेलेबल रहेगा। इसका बेनिफिट ये है कि कल को हमारा कंटेनर अगर एग्जिट होता है, स्टॉप होता है या रिमूव हो जाता है तो हमारे पास ये परसिस्टेंट डेटा वॉल्यूम पर रहेगा। मीन्स जेनकिंस के यूजर डिटेल्स, जॉब्स डिटेल्स, कॉन्फ़िगरेशन, सारे डेटा जेनकिंस का वो परसिस्टेंट वॉल्यूम पर बना रहेगा। -p यहाँ पे हमने कंटेनर पोर्ट की मैपिंग कर दी। सेकेंड -p अगेन हमने मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट की मैपिंग कर दी। और ये रहा हमारा जेनकिंस इमेज जिसकी टैगिंग लेटेस्ट इमेज के साथ है LTS की। सेम डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे।
तो सबसे पहले क्या करता है, ये इमेज को लोकली चेक करता है। अनेबल टू फाइंड इमेज लोकली, लोकल इसको मिला नहीं, तो इसने क्या किया, गिटहब से पुल किया इमेज को पुल कर रहा है ये। इमेज को पुल करने के बाद ये कंटेनर को लॉन्च करेगा। अब हमने यहाँ पे कंटेनर का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट एक नाम हमें जनरेट करके दे देगा। अदरवाइज यहाँ पे हाइफन नेम करके हम अपना कंटेनर का नाम भी दे सकते थे। तो अब हम देख लेते हैं हमारा कंटेनर जो है क्रिएट हो गया होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं हमारा डॉकर कंटेनर क्रिएट हो गया होगा। डॉकर कंटेनर ls, तो यहाँ पे कंटेनर अप एंड रनिंग है। जो कॉन्फ़िगरेशन हमने दी थी जेनकिंस की लेटेस्ट इमेज के साथ, और पोर्ट की मैपिंग मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन की ये है, और ये हमारा रहा कंटेनर पोर्ट की मैपिंग। ठीक है, और पहले इमेज भी नहीं एग्जिस्ट करती थी। अगर मैं इमेज चेक करूं, तो अब यहाँ पे आप जेनकिंस की इमेज भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब कंटेनर अप है, जेनकिंस इस कंटेनर के अंदर अप एंड रनिंग है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक्सटर्नल पोर्ट जो हमने बाइंडिंग की है 8080 का 8080 के साथ, तो हम बाहर से इसको ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करके देखते हैं ये एक्सेसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस नोड 1 जो हमारा जिसपे हम ये वर्क कर रहे हैं, इसका हम पब्लिक आईपी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने AWS क्लाउड ले रखा है और EC2 इंस्टेंस है। इसका आईपी मैंने पब्लिक आईपी कर लिया, ब्राउजर में पेस्ट किया और हमने पोर्ट दिया 8080। तो यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मांग रहा है, तो ये अब हमें कहाँ से मिलेगा, इस फाइल के अंदर से मिलेगा। ये इसकी लोकेशन है। या फिर यहाँ पे डॉकर की कमांड चलाएंगे, डॉकर लॉग और कंटेनर की आईडी। अब इस लॉग्स में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं ये वाला पाथ है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, और यहाँ पे एक लाइन है, प्लीज यूज द फॉलोइंग पासवर्ड टू प्रोसीड टू इंस्टॉलेशन। तो ये पासवर्ड जो हमें वहां पे देना है वो यही है। एंड यहाँ पे दूसरी लाइन है, दिस में आल्सो बी फाउंड एट दिस लोकेशन, जो कि वहां पे हमें यूआई पे देखने को मिल रहा है लोकेशन। तो पासवर्ड यहाँ पे बाहर भी प्रिंटेड है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स। तो जेनकिंस डिफॉल्ट प्लगइन्स कुछ सजेस्ट करता है, अगर उसको यूज करके आप इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हो तो इसे सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज कस्टमाइज करना चाहते हो तो सेलेक्ट प्लगइन्स टू इंस्टॉल। यहाँ पे आपको प्लगइन्स को ऑप्शन आपको मिलेगा सिलेक्ट करने को, आप उसमें से चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ, इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स, क्लिक किया मैंने इस पे। तो ये कुछ प्लगइन्स हैं, फोल्डर्स, टाइम स्टैम्पर्स, पाइपलाइन, गेट, एलडैप, ये सारे प्लगइन्स सब इंस्टॉल्ड हो रहे हैं। तो ये प्लगइन्स काफी सारे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं जेनकिंस को बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा आगे की वीडियोस में। और जेनकिंस में ये मान लीजिए कि आपको एक कस्टम जेनकिंस कैसे क्रिएट करना है, कुछ अपने फीचर्स खुद के इसमें इवॉल्व करने हैं तो कैसे करोगे, उस टाइप से मैं बहुत सारे फीचर्स को आपको इसमें कस्टम करके दिखाऊंगा, जो कि जेनकिंस में बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सो दैट लोगों को हेल्प मिल सके, लोग अपना करियर ग्रो कर सकें आईटी इंडस्ट्री में और डेवऑप्स में। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लगइन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रिएट फर्स्ट एडमिन यूजर। तो यहाँ पे मैं एक एडमिन यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। एडमिन पासवर्ड दे दिया मैंने, admin@12345। फुल नेम मैंने दे दिया अपना पंकज, ईमेल आईडी दे दी मैंने, सेव कंटिन्यू कर दिया। अब ये क्या है, जेनकिंस का यूआरएल है हमारा, बाय डिफॉल्ट पोर्ट 8080 है और ये हमारे सिस्टम की आईपी है। सेव एंड फिनिश कर देंगे। स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस पर क्लिक करेंगे।
ये हमारे जेनकिंस का यूआई का होम पेज आ गया। यहाँ पे न्यू आइटम्स पे आप क्लिक करोगे। न्यू आइटम्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप के प्रोजेक्ट आपको दिखेंगे। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, पाइपलाइन, मल्टी ब्रांच पाइपलाइन, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। अब इनके यूज क्या है? अगर इनके यूज की बात करें, जैसे प्रोजेक्ट टाइप की, हमने कहा फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं? सिंपल जॉब्स बनाते हैं, सिंगल और मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करवा सकते हैं यूजिंग शेल स्क्रिप्ट और एंसिबल प्लेबुक अंडर द जॉब। पाइपलाइन प्रोजेक्ट में क्या होता है? इसमें कंप्लीट डिलीवरी साइकिल जो है कवर होती है मल्टीपल स्टेजेस में। जैसे मैं बात करूं, कोड का कंपाइलेशन, कोड को बिल्ड करना, टेस्ट करना, डिप्लॉय करना, ये कंप्लीट साइकिल जो है वो मल्टीपल स्टेजेस में हम राइट करते हैं जेनकिंस फाइल के अंदर, जिसे बोलते हैं पाइपलाइन प्रोजेक्ट। थर्ड वन है हमारा मल्टी ब्रांच पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसमें क्या करते हैं? इसमें भी जेनकिंस फाइल यूज करते हैं और ये सिमिलर टू पाइपलाइन प्रोजेक्ट की तरह ही होता है। ऊपर वाले में क्या होता है? पाइपलाइन प्रोजेक्ट में सिंगल ब्रांच यूज करते हैं गिट से चेकआउट लेने के लिए, और यहाँ पे मल्टी ब्रांच में क्या होता है कि हम मल्टीपल ब्रांच से गिट चेकआउट ले सकते हैं और उसके बाद हम जेनकिंस फाइल के अंदर मल्टीपल स्टेजेस राइट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए बताया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट में आप गिट चेकआउट नहीं ले सकते, इसमें भी आप गिट चेकआउट ले सकते हैं और प्रॉपर जॉब इसमें भी बनती है फ्री स्टाइल में भी। केवल मल्टी ब्रांच वाला फीचर आपको फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता दें जेनकिंस में, जैसे कि आपने देखा कि हमने प्लगइन इंस्टॉलेशन की, जॉब क्रिएशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको एक बार प्लगइन इंस्टॉलेशन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जेनकिंस, मैनेज जेनकिंस। मैनेज जेनकिंस के अंदर आप देख सकते हो ये मल्टीपल मैनेज जेनकिंस के टैब्स हैं। कॉन्फ़िगर सिस्टम, ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन, मैनेज प्लगइन, मैनेज नोट एंड क्लाउड। सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं मल्टीपल टैब्स हैं। इन सब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है। हम वन बाय वन सारी कॉन्फ़िगरेशन की जैसे नीड पड़ती जाएगी हम आपको डिटेल करते जाएंगे। अभी जैसे मैं आपको मैनेज जेनकिंस के अंदर मैनेज प्लगइन्स के बारे में बताता हूँ। मैनेज प्लगइन में आए हम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने टैब है हमारे पास, अवेलेबल, इंस्टॉल्ड एंड एडवांस। अपडेट्स में आपको जो दिखेगा कि आपने जो प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है उसका कोई अगर अपग्रेडेड वर्जन आया हुआ है, आपका वर्जन लोअर है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाएगा। अवेलेबल में लेट सपोज हमको कोई नई प्लगइन इंस्टॉल करनी है जो कि हमारे सिस्टम में नहीं है, हमारे जेनकिंस में अभी नहीं है, तो हम यहाँ से उस प्लगइन को सर्च करेंगे। अवेलेबल पर क्लिक करने के बाद जैसे मैंने सर्च किया फैन इन, तो यहाँ पे आ गया जॉब फैन इन प्लगइन। तो इसको हम यहाँ से चेक करके इंस्टॉल विदाउट रिस्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह इंस्टॉल प्लगइन की अगर बात करें तो इंस्टॉल टाइम में क्या होता है, जो भी प्लगइन्स हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हैं, जैसे मैंने बाय डिफॉल्ट प्लगइन्स अभी इंस्टॉल किए, वो सारे प्लगइन यहाँ पे आपको दिखेंगे। आप यहाँ से उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो जितने प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं वो सारे प्लगइन्स यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे सिस्टम में जेनकिंस में कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल्ड है। एडवांस में क्या होता है? एडवांस में आप प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो और क्या कर सकते हो, आप इसमें कोई एक्सटर्नल प्लगइन्स जो आपको लेट सपोज डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको सिक्योरिटी लेवल पे कुछ फायरवॉल पे पॉलिसी लगी हुई है कि कोई प्लगइन में कुछ आईपी पोर्ट्स ऐसे हैं जिसको वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आप जो है डायरेक्टली जो है जेनकिंस के थ्रू इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसकी .hpi फाइल नेट से डाउनलोड कर लेते हैं और उस hpi फाइल को हम जो है इंस्टॉल करते हैं। तो उस hpi फाइल को हम इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे अपलोड प्लगइन के अंदर जो है चूज फाइल करके उस hpi फाइल को सिलेक्ट करते हैं और अपलोड कर देते हैं एंड देन इंस्टॉलेशन हो जाती है और वो फिर हमारे जेनकिंस में एप्लीकेबल हो जाती है प्लगइन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट करके देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।